संजय जी, जय श्री राम। आपके सानिध्य में मैं देख रहा हूँ एक मुट्ठी प्रकल्प के माध्यम से तो आप कुछ दिन पहले डोनेशन में जुटे थे कि जगह जगह से हम अपना राशन और कुछ धन इकट्ठा करके इस महाकुंभ के पावन धरा पे लोगों का सेवा करें। तो वहाँ से कब आप यहाँ आए? वैसे तो हम सब की योजना रचना लगभग 6 महीने पहले से ही बनी थी कि इस बार हम सभी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, संपूर्ण भारत के कार्यकर्ता एक ऐसा संदेश देंगे इस धरातल से, जहाँ पर समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों में से एक अमूल्य रत्न निकला, जिसको हम सब अमृत कहते हैं। अमृत कलश का बोध जहाँ पर गिरा है, और यह संयोग हम सबको 144 वर्षों के पश्चात मिला है, बाद में मिला है। तो हम सब इस समय का सदुपयोग उठाएंगे और संपूर्ण देश से आने वाले हिंदुओं की सेवा करके हम अपने जीवन को भी कृतार्थ करेंगे और अपने जो आए हुए लोग हैं उनको अपने संगठन में काम भी देंगे, उनसे सहयोग भी लेंगे, और कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और हिंदू धर्म की धर्म ध्वजा फहरे। इस योजना रचना के साथ ऐसा हम सबका उद्देश्य लगा है। लगभग हमें यहाँ पर 20 दिन से मैं तो अपने यहाँ व्यवस्था में लगा ही हूँ। बहुत मेहनत होता है, लेकिन जब लोग आ जाते हैं, प्रसाद ले लेते हैं और जो हमारी योजना रचना हो जाती है, पूरी हो जाती है, हमको अनुभूत हो जाता है कि जब हमने भोजन कराया, हमने सेवा किया, हमने रहने की व्यवस्था दिया, हमने गर्म पानी देने की व्यवस्था किया, हम 20 स्थानों पर चाय वितरण का कार्यक्रम हमने कर रहे हैं, हम 20 स्थान पर लोगों को भोजन कराने का व्यवस्था कर रहे हैं, हम कंबल की व्यवस्था जब कर रहे हैं, हमको ऐसा लगा कि यह मानव जन्म का यही यथार्थ चरित्र होना चाहिए, वो है, यही हम सब कर रहे हैं। संजय जी, मैं देखता हूँ आपको 24x7 आप हमेशा लगे रहते हो। आप सोते कब हो? देखिए, ये प्रेरणा हमको डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया से मिली है। हमें डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ में उनके चलने का, जब उनके साधन गाड़ी के साथ में बैठने का अनुभव हुआ, तो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया चलते चलते 1 मिनट में आँख मूंद लेते थे और फिर उनकी नींद पूरी हो जाती। तो वैसे तो मैं अभी जिस महीने से, कोई कह रहा कि मैं इस तारीख को आऊँगा, कोई कह रहा मैं इस तारीख को आऊँगा, कोई कह रहा मैं इस तारीख को आऊँगा, तो मेरा मान कर चलिए कि 24 घंटे मात्र फ़ोन मेरा बिजी है। रात को जैसे 1 मिनट के लिए दौड़ हुआ, अभी एक बात करते रहो तब तक दूसरा आ रहा है, दूसरा नहीं पूरा हो तब तक तीसरा आ रहा है, तीसरा नहीं पूरा हो तब तक चौथा आ रहा है। लेकिन सबको मैंने सही सही स्थान देना। लोग नए आ रहे हैं, पुराने आ रहे हैं, सबको मार्ग नहीं मालूम है। मेला क्षेत्र बहुत बड़ा है, हम सेक्टर 8 में हैं, 8 किलोमीटर संगम क्षेत्र से दूर है, स्टेशन से 15-20 किलोमीटर दूर है। हम अपना इतना तंत्र फैलाए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का कि बड़े ही आसानी से सबसे पहले सब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सेक्टर 8 के कार्यालय में आएंगे, उसके बाद गंगा स्नान करेंगे, संगम स्नान करेंगे, अपना एंजॉय करेंगे, और फिर भोजन प्रसाद और चाय नाश्ता हमारे भंडारे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने कौन सी ऐसी आपको बूटी या घूटी पिला दिया है कि आपके पास इतनी एनर्जी और ऊर्जा है? इसको जरा संक्षिप्त में बताने का कृपा करें। हम तो कुछ नहीं है। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया आज के 25-30 साल 35 साल पहले एशिया के टॉप 10 सर्जनों में से एक मशहूर डॉक्टर थे, जिनको धन और वैभव चारों तरफ से, जब कैंसर ला इलाज था तब के वो डॉक्टर थे। ऐसो आराम को त्याग करके उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं हिंदू समाज को एकत्र करूंगा, सुरक्षित रखूंगा, हिंदू की धर्म ध्वजा को आगे ले चलूंगा। हिंदू हमारा जो विघटित हो रहा है, हमारा हिंदू जो लुप्त हो रहा है, हमारा वैदिक रीति नीति जो लुप्त हो रहा है, हम हिंदू एक बंटते चले जा रहे हैं, हम इसको अक्षुण्ण बनाएंगे। ये तो धन संपदा आता रहेगा, जाता रहेगा, हाथ का मैल है, लेकिन हमारा हिंदू रहना चाहिए, हिंदू हमारा सुरक्षित होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, सम्मान के साथ रहना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपने सारे वैभव को छोड़ करके हिंदू समाज की रक्षा में लगे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर के मैं यही पकड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम। एक चीज प्रवीण भाई के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि गत कुछ दिन पहले ही, बीते हुए कुछ दिन पहले ही प्रवीण भाई का इस उत्तर मुंबई के पावन धरा पे 10 दिवसीय दौरा था। उसमें मैंने देखा एक दिन का भी कहीं उनका ऐसा नहीं कि कोई गैपिंग था, और उसके बाद फिर कहीं दूसरी जगह प्रवास। इतनी ऊर्जा उनके पास कहाँ से आती है? देखिए, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम
जब जब इस देश में धर्म पर कुठाराघात हुआ है, धर्म अपमानित किया गया, धर्म को विलुप्त करने की योजना रचना बनी है असुरों के माध्यम से। हम सतयुग में दूसरे प्रकार के असुर थे, त्रेता युग में रावण के रूप में असुर पैदा हुए, द्वापर युग में कंस के रूप में असुर पैदा हुए, और इस समय कलयुग कलकाल में ईसाई और मुसलमान के रूप में राक्षस पैदा हुए हैं। तो त्रेता युग में राम जी धर्म की रक्षा के लिए आए थे, द्वापर युग में भगवान कृष्ण धर्म की रक्षा करने के लिए आए थे। तो मेरा मानना है, अपना व्यक्तिगत मानना है कि कलयुग में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए डॉक्टर प्रणव तोगड़िया आए। जय श्री राम। लग रहा है कि आपको डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने पीएचडी की डिग्री दे दिया है आपसे ऐसा बात कुछ करके। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं। उनका काम दिख रहा है, उनका नाम दिख रहा है, उनका योजना दिख रहा है, उनका व्यवहार दिख रहा है, उनकी कार्यकुशलता दिख रही है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि एक एक दिन में 40 42 स्थानों पर कार्यक्रम करे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। एकमात्र डॉक्टर साहब हैं। आज पूरे विश्व में एक गारंटी से दावा करता हूं कि 20 वर्ष के बाद जो योजना रचना और जो सोचोगे, डॉक्टर साहब वो 20 साल पहले बता देंगे कि 20 साल बाद की यह योजना रचना है, इससे सावधान हो जाओ। ये है डॉक्टर साहब की सोच। इसलिए मैं कहता हूँ कि वही कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इस कलयुग में एक अवतार है। संजय जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय श्री राम। जय श्री राम।